हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग मैनोमीटर की एक दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक मैनोमीटर की प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। ये एक दूसरी प्रॉब्लम है जो कि ये क्वेश्चन आपका गेट 2016 में आया था 2 मार्क्स का। ठीक है, तो ये गेट का क्वेश्चन 2016 में आया था, ये 2 मार्क्स का मैकेनिकल के पेपर में। ठीक है, तो ये भी वैसी ही प्रॉब्लम है, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है आपको, लेकिन बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर है। ये यहाँ पे आपके पास इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर है। ठीक, लास्ट केस में जो हमने लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसमें आपका सिंपल मैनोमीटर था, सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर था। यहाँ पे आपका यू ट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, इन्वर्टेड है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पाइप्स ए एंड बी। क्या कह रहा है ये कि हमारे पास इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पाइप्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेज़र कर रहे हैं। वी हैव अ पाइप ए हेयर, दिस इज़ पाइप बी। ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। इन दोनों पाइप के बीच में हम लोगों को प्रेशर डिफरेंस मेज़र करना है। ठीक, वी हैव टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पाइप्स, पाइप ए एंड पाइप बी। ये वाला पार्ट जो है आपका पाइप ए होगा, इसमें कोई एक गैस होगी, ये दूसरा पाइप बी होगा। ठीक, तो पाइप ए और पाइप बी में हम लोगों को प्रेशर मेज़र करना है। उसके बाद कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, हाँ ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास इस पाइप में जो है ऑयल फ्लो कर रहा था, तो इसमें ऑयल है यहाँ तक। दूसरा पाइप जो था आपका यहाँ पे, इसमें वाटर है यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ पे जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ ये आपको यहाँ से यहाँ तक ऑयल दिया हुआ है, यहाँ तक ऑयल है। ठीक, उसके बाद इस पूरे यू ट्यूब यहाँ से लेके ये वाले पार्ट में आपका एयर है जिसकी डेंसिटी दे रखी है हमको क्वेश्चन में 1.16 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ एक ऑयल था, उसकी भी डेंसिटी आपको दी हुई है 800 kg पर मीटर क्यूब। अब आपका ये वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें वाटर है। वाटर की डेंसिटी हमको पता है कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, वाटर की डेंसिटी हमको कितना लेना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, और एयर की डेंसिटी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एयर की डेंसिटी कितनी है, 1.16 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, अब जो है यहाँ पे हमको सारी चीज़ें दी हुई हैं, सारी लेंथ पता है हमको, सारी डेंसिटीज़ दे रखी है, वाटर की दे रखी है, एयर का पता है, ऑयल का पता है, तीनों की डेंसिटी पता है हमको। अब हमको बस कैलकुलेट क्या करना है, पी ए और पी बी में डिफरेंस कैलकुलेट करना है हमको कि ए जो होगा, ए में कितना प्रेशर है और बी का दोनों का प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये आपका ऑयल है जो कि रेड से मैं दिखा रहा हूँ, इस ब्लैक में आपका वाटर है। फिर से अब हमको क्या करना है, बस सिंपल एक प्रेशर की इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे प्रेशर की इक्वेशन अगर मैं सही लिख दी तो हमारा फिर आंसर सही आएगा। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रेशर को इक्वेशन लिखने के टाइम पे हमको क्या ध्यान रखना था, याद हमको ये रखना था कि जब हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर आपका बढ़ेगा पॉजिटिव। ठीक, और जब हम ऊपर जाएंगे अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कॉलम और अलॉन्ग द ट्यूब तो हम लोग का प्रेशर घटेगा, माइनस में लेंगे। प्रेशर पॉजिटिव कब मिलेंगे, जब हम लोग नीचे जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो प्रेशर हम लोग माइनस में लेंगे। ठीक, तो अब हम लोग वही सेम फंडा अप्लाई करते हैं इस पूरे पाइप में। ठीक, तो अब देखिए पी ए से स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रेशर की इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो पी ए प्रेशर इनसाइड ए प्लस, अच्छा प्लस होगा कि माइनस होगा, देखिए अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, माइनस रो ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू दिस मच लेंथ हाइट। ये कितना है, 200 मिलीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 0.2 मीटर। चलिए अब फिर हम ऊपर जाएंगे इतना, तो फिर से प्रेशर माइनस होगा, ऊपर जाने पे प्रेशर माइनस होता है। तो हम लोग इतना ऊपर जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी वजह से प्रेशर और माइनस होगा, तो फिर हम लोग लेंगे माइनस में। अब क्या करेंगे, अब होगा यह वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे इसमें एयर है, तो अब डेंसिटी ऑफ एयर लेंगे इंटू जी इंटू, और ये वाली हाइट कितनी है, 80 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.08 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये वाला पार्ट क्या है, जितना हम यहाँ से यहाँ ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे आएंगे। तो ये अगर माइनस में है तो फिर ये प्लस में, एक दूसरे का इफेक्ट कट जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, तो यहाँ हम गए ऊपर तो हमने माइनस में लिया, फिर ये पार्ट एक दूसरे को यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट माइनस, ये वाला प्लस, एक दूसरे को कट कर देगा। फिर अब हम यहाँ से यहाँ तक नीचे जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हम टोटल कितना नीचे आएंगे, 80 + 200 + 100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 380 mm हम लोग नीचे आएंगे। अच्छा अब हम लोग नीचे जाएंगे तो इसको किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू टोटल लेंथ कितनी है आपका, 0.38 मीटर इज इक्वल टू पी बी, प्रेशर इनसाइड द पाइप पी। बस ये इक्वेशन लिख दी हमने।
ये प्रेशर की सिंपल इक्वेशन लिखी है हमने एक लाइन में, इसमें कुछ नहीं किया हमने। हमको क्या याद रखना था कि बस ये याद रखना है, जब हम लोग ऊपर जाएंगे पाइप में, इस कॉलम में जब हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर को हम लोग माइनस में लेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ मैंने माइनस में लिया, यहाँ माइनस में लिया, और जब हम नीचे आएंगे तो प्रेशर को हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, प्रेशर को प्लस करेंगे, क्योंकि जैसे हम लोग नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज़ करता है। ठीक, इतना पार्ट आपका माइनस हो गया था। और इस चीज़ को याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही, इतना घटेगा जितना माइनस होगा उतना ही यहाँ से आने में प्लस होगा, तो एक दूसरे को काट देगा, इफेक्ट कट जाएगा उसका। अगर ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ हुआ 10, तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ भी 10 होगा, तो 10 माइनस का 10 प्लस का कट जाएगा। तो फिर हमको बस यहाँ से और यहाँ तक फोकस करना होगा, इस टोटल लेंथ में यहाँ से यहाँ तक। तो वो टोटल कितना है आपका 380 mm है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 0.38 आ गया। ठीक, इन सब को जब हम सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज़ को रखते हैं यहाँ पे। पी ए आपको पता नहीं है, रो ऑफ ऑयल दिया हुआ है 800, जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी कि आप 10 ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जी की जगह हम यहाँ 10 रखेंगे। 0.2 माइनस रो ऑफ एयर आपको दिया हुआ है, रो ऑफ एयर कितना था 1.16 इंटू 10 इंटू 0.08। फिर हम क्या लेंगे प्लस में, वाटर कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, 10 इंटू 0.38 इज इक्वल टू पी बी। अभी सारी वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, तो पी ए माइनस पी बी आपका आएगा माइनस 2.199 किलो पास्कल के आसपास आएगा। ठीक, और आपको किलो पास्कल में ही आंसर चाहिए था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको है ना क्वेश्चन किलो पास्कल में रखना है। ठीक है, आंसर आपको किलो पास्कल में रखना है, तो आप इतना रखोगे 2.199। आपका कितना आ गया प्रेशर डिफरेंस? अच्छा, प्रेशर डिफरेंस माइनस में आया, इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर जो है इस पाइप में प्रेशर कम है और बी वाली जो पाइप है उसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको फाइनल आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अब इसमें पूछा हुआ था मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ था, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना रखेंगे? 2.199 किलो पास्कल, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू माइनस 2.199 किलो पास्कल। लेकिन हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ था क्वेश्चन में, इस बात का ध्यान रखना है। अगर वहाँ पे फिल करने का होता है, आपको जो है यहाँ पे आंसर्स को फिल करना होता है, तो अब वो मैग्नीट्यूड कह रहा है तो हम सिर्फ प्लस ही रखेंगे, मैग्नीट्यूड रखेंगे, मतलब पॉजिटिव क्वान्टिटी, माइनस प्लस को नहीं रखना है, उसमें माइनस वाली चीज़ को हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2.199 किलो पास्कल, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए में प्रेशर कम है, बी में प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए माइनस में हमारे पास आया है। हमने यहाँ कुछ नहीं किया, बस एक कंसेप्ट का ध्यान रखना है हमको। हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर की इक्वेशन लिखी, और ये प्रेशर की इक्वेशन अगर आपने सही लिखी है तो आपका आंसर सही आएगा। इसको लिखते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम जो है माइनस प्लस में गलती ना करें। ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर को माइनस में लेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ माइनस में लिया, यहाँ माइनस में लिया, और नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर हमारा प्लस में लेंगे। ठीक, इक्वेट कर देंगे टू द पी बी। इस चीज़ को याद रखना है, पी ए माइनस दिस मच, ठीक, माइनस दिस, फिर प्लस दिस इज इक्वल टू पी बी, बस ये करना है। ठीक है, आप यहाँ से आपने शुरू किया, कहीं से भी एक तरफ से शुरू कर लीजिए, आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे। पी बी ऊपर जाते माइनस दिस मच, ठीक है, ये दूसरे को बैलेंस कर देता है, प्लस दिस मच इज इक्वल टू पी ए, बस। तो प्रेशर की इक्वेशन लिख लिया हमने, अगर सही लिख लिया है तो फिर हमारे आंसर सही आएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि प्रेशर की इक्वेशन सर लिखने में गड़बड़ी हो रही है, दिक्कत आ रही है, मुझे प्रेशर की इक्वेशन नहीं लिख पा रहा हूँ, प्लस माइनस का साइन नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप दिस कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। ये इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर की प्रॉब्लम थी, इसमें आपका जो है यूट्यूब जो था वो इन्वर्टेड था। इससे पहले वाली जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी उसमें जो है आपका सिंपल मैनोमीटर था, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर था। ये वाली जो प्रॉब्लम है इसमें हमने इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। So I hope this concept is clear to you. Thank you.